सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का यह वीडियो बीमारी तथा बीमारी में प्रयोग लाए जाने वाले एंटीबायोटिक के बारे में है, जिसमें हम जानेंगे फेफड़ों के संक्रमण लंग्स इन्फेक्शन होने पर मरीज में कौन सी एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है, इस समय एंटीबायोटिक दवा का चुनाव कैसे करते हैं। यह बातें जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन वायरल, बैक्टीरियल या फंगल किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ही लिया जाता है। डॉक्टर द्वारा लंग्स इन्फेक्शन के इलाज में विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयाँ लिखी जाती है, जो संक्रमण के प्रकार, उसकी गंभीरता तथा रोगी की स्थिति पर निर्भर करती है। यहाँ पर कुछ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में तथा फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन को कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, इसको कैसे पहचानें। इसको पहचानने के दो तरीके हैं। पहला लक्षण के आधार पर तथा दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाकर। लक्षणों के आधार पर अगर जानें तो जब व्यक्ति में वायरल लंग्स इन्फेक्शन होगा तो उस समय मरीज को धीरे धीरे बुखार आएगा, जो हल्का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो सकता है। साथ में सूखी या हल्की बलगम वाली खांसी चलेगी। बलगम साफ या सफ़ेद हो सकता है। श्वास लेने में थोड़ी समस्या होगी। शरीर में थकान तथा दर्द हो सकता है। छाती में दबाव महसूस होगा और नाक बहना, गले में खराश होना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है, जो धीरे धीरे कुछ समय पाकर खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति में बैक्टीरियल लंग्स इन्फेक्शन होता है तब व्यक्ति को अचानक से बुखार आना, वह बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर भी हो सकता है। व्यक्ति को तेज खांसी चलेगी, जिसमें हरी, पीली या गाढ़ी बलगम हो सकती है। श्वास लेने में ज़्यादा समस्या रहेगी और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाएगी। शरीर में ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा, लेकिन हल्का दर्द महसूस होगा। छाती में तेज दर्द होना, विशेषकर श्वास लेते समय, यह समस्या होती है। और अगर समय रहते इस बैक्टीरियल लंग्स इन्फेक्शन का इलाज नहीं लिया जाए तो ये सभी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो इस तरह से लक्षणों के आधार पर हम फेफड़ों में वायरल तथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कुछ हद तक पहचान सकते हैं। इनके अलावा इन्फेक्शन के कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं, जो है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जिसमें WBC की काउंटिंग को देखा जाता है। अगर WBC बढ़ी हुई है तो व्यक्ति में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। साथ ही बलगम की जांच करवाई जाती है, चेस्ट का एक्सरे करवाया जाता है और वायरल इन्फेक्शन को जांचने के लिए PCR टेस्ट करवाया जाता है। इन रिजल्ट के कंफर्मेशन के बाद ही व्यक्ति को किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है उसका पता चलता है। अब जब मरीज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंफर्म हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा कई तरह की अलग अलग एंटीबायोटिक दवाइयाँ मरीज को दी जाती है, जो मरीज की आवश्यकता तथा बीमारी की गंभीरता के अनुसार होती है। यहाँ पर कुछ ज़्यादातर प्रयोग लाई जाने वाली एंटीबायोटिक दवाओं को हम जान लेते हैं। हल्के बैक्टीरियल संक्रमण के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, जिसे वयस्क में 500 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है और इसे आप मॉक्स कैप्सूल के नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट, यह 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जिसे वयस्क में 500 मिलीग्राम की टेबलेट प्रतिदिन एक लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। इसे भी खाने के बाद लेना होता है, जिसे 3 से 5 दिन तक आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। इस टेबलेट को आप एजिथ्राल टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन, यह टेबलेट तथा कैप्सूल दोनों ही प्रिपरेशन में बनाई जाती है, जो 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसे दिन में 1 बार तथा आवश्यकता होने पर दिन में 2 बार खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, जिसे 5 दिन से लगाकर 15 दिन तक भी दिया जा सकता है और यह मरीज की स्थिति के अनुसार डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है। इस कैप्सूल को आप डॉक्सी 1L DR कैप्सूल के नाम से खरीद सकते हैं। गंभीर संक्रमण जैसे निमोनिया के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ लिवोफ्लोक्सासिन,
यह दवा टेबलेट तथा इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में बनाई जाती है। इसकी टेबलेट 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम तथा 750 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। अगर इसकी 250 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाएगी तो इसे दिन में 2 बार सुबह तथा शाम दिया जाता है, और एडल्ट में 500 मिलीग्राम की टेबलेट या 750 मिलीग्राम की टेबलेट प्रतिदिन एक लेने के लिए दी जाती है, जिसे 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। कोई व्यक्ति है जो टेबलेट नहीं ले सकता है और उसको ज़्यादा एंटीबायोटिक की डोज की आवश्यकता है, तो उस समय लिवोफ्लॉक्सोसिन आईवी इन्फ्यूजन जो 100 ml की बोतल आती है वह उसे लगाया जाता है। यह भी दिन में एक बार ही लगाया जाएगा। कितने दिनों तक लगाना है वह मरीज की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन टेबलेट यह भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है जो 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में सुबह तथा शाम को दी जाती है, जिसे आप मेडिकल स्टोर पर महाफ्लॉक्स 400 टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन यह इंजेक्शन लंग्स इंस्पेक्शन में प्रयोग लाए जाने वाला सबसे प्रमुख इंजेक्शन है, जो 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम तथा 1000 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम का कोई भी इंजेक्शन लगाएगा तो उसे ड्रिप के साथ में या डायरेक्ट नसों में आईवी रूट द्वारा लगाया जाता है। इसका ड्यूरेशन ट्रीटमेंट 3 दिन से लगाकर 5 दिन, कई बार 7 दिन और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। पिप्रासिलिन तथा टेजोबेक्टम इंजेक्शन यह इंजेक्शन सामान्यतः बहुत ही गंभीर स्थिति वाले मरीज को, आईसीयू में भर्ती मरीज को दिया जाता है, या उन्हें दिया जाता है जिन्हें सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। और यदि कोई व्यक्ति है जिसको सामान्य दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाइयों और टेबलेट से काम नहीं चल रहा है, उन्हें मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट MDR हो गया है, तो उनमें मेरोपेनाम टेबलेट या इंजेक्शन, वेनकोमाइसिन टेबलेट या इंजेक्शन या लिनेजोलिड टेबलेट या इंजेक्शन, जो सभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति ज़्यादा असरदार है, यह दिए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ हो, इन सब में से कोई भी एक एंटीबायोटिक दवा दी जाएगी जो सिर्फ डॉक्टर के द्वारा ही तय की जाती है। बिना डॉक्टर की सलाह किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग ना करें। जो एंटीबायोटिक दवा डॉक्टर ने आपको लिखी है उसे पूरा खत्म करें, उसका पूरा कोर्स ले, वरना उस एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, मतलब वह एंटीबायोटिक आपके शरीर में काम नहीं करेगी। साथ ही गलत एंटीबायोटिक का चुनाव भी कई साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है, जो मरीज से मरीज अलग होते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने फेफड़ों के संक्रमण में दी जाने वाली उन तमाम एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में जान लिया है जिसे डॉक्टर ज़्यादातर प्रयोग लेते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।